नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रही है तो आज जो है हम पितृलोक के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे पूजा करना चाहिए पितरों का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मनुष्य का ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जिसमें से कि 2 तत्व जब खत्म हो जाते हैं, जल और पृथ्वी, तो इंसान जो है अपना शरीर जो है ये आत्मा शरीर छोड़ देती है और वो 3 रूप में, यानी कि जब आकाश और जल और आकाश, वायु और अग्नि जब है उनके शरीर में रहता है तो वो जो आत्मा रूप से जो है ऊपर की ओर गमन करते हैं। उनका शरीर काफ़ी हल्का हो जाता है। तो जब शरीर छोड़ता है यह आत्मा तो उसकी आकार जो है वो अंगूठे के बराबर होती है। इसलिए कहा जाता है कि पितरों का जो है तर्पण करना चाहिए, जिससे कि उन्हें 10 दिन बाद जो हम लोग पिंडदान करते हैं तो उससे उनका शरीर का आकार जो 1 हाथ बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आत्मा जब ऊपर की ओर जाती है तो सबसे पहले जो है यम लोक जाती है। और यम लोक का मार्ग कौन दिखाता है? तो या तो यम के गण होते हैं या तो हमारे पितर में से ही जो है कोई होते हैं जो कि हमें उस मार्ग को दिखाते हैं। तो उस मार्ग पे जाने के बाद, क्योंकि वहाँ एक दिन यमलोक में गुजारने के बाद आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है, तो यम के बारे में जैसे कहा जाता है, यमदेव के बारे में, कि वो जो काफ़ी उनका रूप भयावह है। पर आज के युग में ऐसा नहीं है, वो हम आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। जैसे पहले वर्णन है, काफ़ी उग्र रूप होता है, बहुत बड़े आकार में होते हैं, तो वो द्वापर युग की बातें हैं। इस युग में जो है वो हमारी तरह ही उनका रूप रेखा है, वो धोती और अंगोछे को धारण करते हैं। तो उनके जो न्याय प्रणाली में जो है उनके 4 जो है गण शामिल हैं, जिसमें कि सोमदेव हैं, अर्यमा देव हैं, यमदेव हैं और काव्यडॉडनल जो हैं। ये 4 जो हैं प्रमुख जो है उनके गण के रूप में शामिल हैं और उनके न्याय प्रणाली में उनका साथ देते हैं। तो इसमें अर्यमा जो है वो पितरों के देवता हैं, तो पितरों का जो भी कार्यभार है जो है सब इनके अधीन आता है। तो इसमें ये 4 गणों के अलावा जो और भी देवता जो है उनके न्याय प्रणाली में शामिल होते हैं। जैसे देवताओं के कुछ प्रतिनिधि होते हैं, सोमदेव होते हैं, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, ये सब होते हैं जो उनके न्याय में सहायता करते हैं। और चित्रगुप्त के पास जो है उनके तो लेखा जोखा होता ही है। तो चित्रगुप्त के पास ये लेखा जोखा किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो श्रवण ब्राह्मणों के जो पुत्र होते हैं उनके द्वारा जो है ये सारा लेखा जोखा उनके पास होता है। और वो जो है और उनकी पत्नियां जो श्रवणी होती हैं वो सब, क्योंकि कहीं भी आने जाने का उनको कहीं भी आने जाने का के लिए वो सक्षम है। वो पृथ्वी, आकाश, पाताल कहीं भी जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। इसलिए वो सारी सूचनाएं जो हैं इनके माध्यम से चित्रगुप्त देव को प्राप्त होती है। और फिर जो है वहाँ पर जो है आत्माओं का जो है कार्यों का लेखा जोखा होता है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उससे उसके हिसाब से उस लोक में भेजा जाता है। तो पितृलोक में जाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। तो पितृलोक में जाने के लिए सबसे जो पहला पायदान जो होता है वो पुष्पोदक नामक बड़ के वृक्ष के बारे में चर्चा की गई है। तो और वहीं पर एक पुष्पभद्रा नाम की नदी है जहाँ पर कि पितरों को जगह दिया जाता है। पहला पायदान जो है वहीं से शुरू होता है, वो पहला चरण होता है पितरलोक जाने का। तो अगर वहाँ किसी पितर को जगह मिल गई तो आगे के लिए रास्ता वो धीरे धीरे समय के हिसाब से उन्हें आगे पितरलोक जाने का मार्ग मिल जाता है। लेकिन जब वहाँ ही किसी को जगह नहीं मिल पाती है, यानी कि उसके कर्म काफ़ी बुरे हैं, तो वो जो है भूत पिशाच योनि में और 84 लाख योनि में फंस के फिर वो जीवन को जीता है और हमारे आसपास ही जो है घूमते रहते हैं। तो उस वृक्ष पे स्थान प्राप्त होने के बाद जो है लोगों को, क्योंकि पितरों को जो है हम जो तर्पण करते हैं 10 दिन बाद जो हम पिंडदान करते हैं उससे उनका शरीर जो है उन्हें प्राप्त होता है और उनके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है और वो आगे के रास्ता जो है तय करने में सक्षम होते हैं और कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसलिए तर्पण और पिंडदान का जो है हमारे शास्त्र में बहुत ही महत्व बताया गया और इसे ज़रूर करना चाहिए। और जो अभी, क्योंकि ये जो समय होता है तो पितरों के लिए ये समय है, क्योंकि आश्विन मास के एकम तिथि से लेके आपको कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक जो है पितरों के लिए हम तर्पण करने का विधान है। भगवान ने उन्हें ये मौका दिया है कि इस समय वो जो है अपने घरों में आके, जो उनके घर हैं उनमें आके जो है अपने पुत्र पौत्र जो भी हैं उनके द्वारा जो है उन्हें तर्पण किया जाए और उससे वो खुश होते हैं और काफ़ी आशीर्वाद और देकर वो यहाँ से विदा होते हैं। तो अपने पितरों का तर्पण जो है वो विधि विधान से कीजिए या बहुत भावना से, अपने अच्छी भावनाओं से कीजिए। तो हमारे पितरों में भी जो है 9 पितरों को जो है वो काफ़ी महत्व दिया गया है, जिसमें कि अग्निस्वात हैं, बहिपद हैं,
आजप्य है, सौमेप है, रश्मिप है, उपदूत हैं, आयंतुन है, साधभुक है एवं नंदीमुख है। तो जो ये 9 पितर हैं, इन सबों में जो है इन सबों का भरण पोषण कौन करता है? तो आदित्य देव, वसुदेव, रुद्र करते हैं और अश्विन कुमार जो है इनका भरण पोषण करते हैं। पर इनमें से नंदीमुख पितर जो हैं उन लोगों का भरण पोषण ये लोग नहीं करते, इसलिए इन लोगों के लिए जो है तर्पण और का विधान है। और इसलिए जो हम भी तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं उससे जो है इनका भरण पोषण होता है। तो यहाँ पर जितने भी ये जो 8 पितर जो बताए गए इन लोगों को क्योंकि पितर लोक में जगह मिली होती है, इसलिए जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसके स्थान हिसाब से उन्हें जो है वहाँ पर व्यवस्था मिली रहती है। वहाँ पर जैसे कि एक कमरे में ही कई लोगों की रहने की व्यवस्था होती है, किसी जो एक पर्टिकुलर जगह दे दी जाती है उतने ही स्थान में उन्हें रहना होता है और उस स्थान पर वो रहते हैं। और किसी को तो एक बड़े बड़े घर मिले होते हैं, कई कर्मचारी, कई सेवक मिले होते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे जिसने कर्म किए होते हैं उसके उस हिसाब से उन्हें वहाँ भी सुख सुविधाएं और खान पान जो है वहाँ उपलब्ध होती है। तो जो हम जो पितर लोगों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं उससे वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों के विषय में तो हमने ये सारी बातें की, लेकिन किस तरह से हमें पितरों को प्रसन्न करना चाहिए इसके लिए क्या है? तो ये जो तिथि कहेंगे, कई जगह शास्त्रों में 16 दिन का भी बताया गया है, जो कि भादों के शुक्ल पक्ष की पुण्यवासी तिथि से लेकर आपको आश्विन के अमावस्या तिथि तक जो है वो तिथि बताई गई है। तो उसका अनुसरण करते हुए हम जो है कैसे इसका पूजा करना चाहिए पितरों का, इसके बारे में वर्णन करेंगे। क्योंकि पितरों का जो स्थान जो है वो दक्षिण साइड में बताया गया है, इसलिए जब भी हम तर्पण करते हैं वो एक दक्षिण दिशा में मुख करके ही हम तर्पण करेंगे। तो क्योंकि सभी जगह नदी और तालाब सुविधा में नहीं होती है, तो एक पात्र हम लेंगे या गमले ही ले लेते हैं, उसमें मिट्टी भरे हुए हैं या प्लांट लगे हुए हैं, उसको एक निश्चित जगह पे रख के और रोज़ उसमें 15 दिनों तक जो है हम जल और तिल का जो है एक पात्र में भर के जल, तिल और कुछ मीठा गुड़, मिश्री या किशमिश कुछ भी डाल के हम जो है उनका सुबह तर्पण करेंगे। ऐसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि 11 बजे के बाद से जो हम लोग तर्पण करते हैं वो उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है, लेकिन क्योंकि हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जो है हमें बिना जल ग्रहण किए ही तर्पण करना चाहिए, इसलिए सुबह ही तर्पण हम लोग करते हैं। तो प्रत्येक पितर को जो है 3 अंजलि जल जो है तर्पण करना चाहिए और आपको अंगूठे के माध्यम से बाएं हाथ के अंगूठे के माध्यम से जल गिराते हुए, जल और तिल को गिराते हुए जो है उनका तर्पण करना चाहिए। और जैसे कि सब लोग तो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि हम आह्वान करेंगे कि हे पितर देव, आप लोग आइए और हमारे द्वारा दिए गए जल और तिल को ग्रहण कीजिए। ये भी कह के आप उन्हें जल दे सकते हैं, नहीं तो ओम आगच्छन्तु में पितर इमं गृहान्तु जलांजलिम कह के भी हम उन्हें जल डालते हैं, उन्हें आह्वान करते हैं। या ओम पितृदेवताभ्य नमः स्वधा करके भी हम जल डालते हैं। तो सबसे पहला जो है जल जो है वो किसे देते हैं? सबसे पहले हम अपना जल जो है अपने पिता को और माता को देना चाहिए, और पिता को 3 अंजलि, माता को 3 अंजलि करके हमें जल जो है देना चाहिए। उसके बाद हमारे दादा दादी, पर पितामही हैं और उसी तरह से नाना नानी, इन सबों को जो है हमें जल अर्पण करना चाहिए। और क्योंकि हमने कहा ही है कि एक सिंपल सा ओम पितृदेवताभ्य नमः स्वधा करके भी आप जल अर्पण कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ओम अपने गोत्र का नाम लेते हुए अस्मत् पिता तिलोदकम तस्मै स्वधा करके भी, तो अस्मत् पिता की जगह जो है अस्मत् माता, अस्मत् पितामह, पितामही करके जो है हम उनका या नाम लेकर भी जो है उनको तिलोदकम तस्मै स्वधा करके जल अर्पण करेंगे। या ओम पितृदेवताभ्य जल समर्पयामि या जल तर्पयामि करके भी उन्हें जो है हम जल अर्पण करेंगे। और इस तरह से पिंडदान जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये 15 दिन तो हम जल अर्पण करते हैं, लेकिन जब पितरों की जो तिथि होती है उस पर पिंडदान जो है ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उनकी तृप्ति होती है और उनका शरीर जो है वो विकास करता है और बल प्राप्त करते हैं अपने शरीर में। तो पिंडदान जो है बहुत ज़रूरी होता है। और पितरों को खुश करने के लिए एक मंत्र मैं यहाँ बता रही हूँ। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जो आप रोज़
कीजिए, इससे पितर जो है खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ना आए तो फिर तो भावना ही सबसे सर्वोपरि होती है। भावना के साथ जो है पितर भगवान का जो है पूजा कीजिए। 1 लोटा जल भी देंगे तो ओम पितृदेवताभ्य नमः स्वधा बोल के भी, उससे भी पितर खुश होते हैं। और घर में जो भी चीज़ें आप बनाते हैं पकवान में घर में, उसे जो है भोग में ज़रूर पितरों को, जिस स्थान पे आप जल उन्हें तर्पण करते हैं वहाँ पर उनके नाम से जो है ज़रूर भोजन निकालना चाहिए। और उस भोजन को वहाँ निकाल के कुछ समय बाद जो है गाय, कुत्तों या कौवों, पक्षियों को खिला देना चाहिए, जिससे कि पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। तो इसी के साथ हर हर महादेव।